मुसलमानों, चांद की तारीख के एतबार से जो साल होता है वो 355 दिन का होता है। कितने का बोलो? याद कर लो पक्का करके। 300 और इंग्लिश के एतबार से 365। कितने बेटे? 365। उसका रीजन ये है कि चांद की तारीख न कभी 31 हो सकती है, न कभी 28 हो सकती है, या तो 29 होगी या फिर 30 होगी। और अंग्रेजी 28 भी हो जाती है, 29 भी हो जाती है, 30 भी हो जाती है और 31 भी हो जाती है। अब जरा सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 23 को गुणा कीजिएगा 355 से या 365 से, तो इसके दिन बैठेंगे 8165 या 8395। अगर मेरा मैथ कमजोर हो अपने आप कैलकुलेशन कर लेना, सुबह को फोन करके बता देना मंजरी तो गलत बता करके गया था, मैं अपनी बात मान लूंगा। अब जरा सुने साहिबो, 8395 दिन या चांद की तारीख के एतबार से 8165 दिन है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इन 8165 को इन 8165 पर तकसीम कीजिएगा 24,000 को, तो आपको पता चलेगा कि यही हजरत जिब्राइल जो हजरत इदरीस की बारगाह में 300 साल में सिर्फ 4 बार आए थे, वही हजरत जिब्राइल हमारे तुम्हारे नबी की बारगाह में एक दिन में रोजाना 3 बार तशरीफ लाए थे। हर दिन 3 मरतबा तशरीफ लाते थे। तो फिर बोलो बरेली के आका की ज़बान में सबसे आला व औला, ऊंचा बोल दो शर्मा मत, सबसे आला व औला, सबसे बाला ओ बाला, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ये शान है हमारे नबी की। तो हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी, हमारा वली भी लाजवाब। कैसा लाजवाब है, अल्लाह की कसम। हजरात, आपने बेशुमार करामात वाकयात अल्लाह वालों के तसर्रुफात सुने होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा ऐसे हैं जैसे बनी इसराइल के नबी थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त तो किताब भी थी, साथ में नबी भी था, तो जो समझना चाहता था वो किताब पढ़े, जो देखना चाहता था वो मौजूदा देखे। तो क्या अब सारे मेरे नबी के बाद तो कोई नबी नहीं? ला नबी जबादी अना खातमुन नबीय्यीन, मैं तो आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी होने वाला नहीं है। मुझ पर नबुवत का दरवाजा बंद है। हुजूर, आप पर तो नबुवत का दरवाजा बंद हो गया, आपके बाद तो कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन हुजूर के लोग अब देखना नहीं चाहते, क्या आंखें देखना नहीं चाहती, क्या आंखें जलवा से है ना बहरावर होना नहीं चाहती, क्या देखने वाले खत्म हो गए? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी कौनैन फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। तो हुजूर उनके पास तो किताब भी थी, उनके पास तो मौजूदात भी थे, लेकिन आपके उम्मत के उलमा ये क्या करेंगे? मेरे महबूब की ज़बानें सुनो, मेरे महबूब के उम्मतियों सुनो, मेरे महबूब के उम्मत के उलमा औलिया की शान ये है कि जो समझना चाहता है वो कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, जो देखना चाहता है वलियों के कदमों में आए। ये पिलाते भी है, दिखाते भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और ये तो ऐसा पिलाते हैं, ऐसा पिलाते हैं कि जब कोई एक मर्तबा इनके बारगाह में आकर के पी के चला जाता है तो फिर उसे फिर दुनिया में किसी चीज को पीने की हाजत नहीं होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करामत इसलिए होती है कि जब दलील कमजोर पड़े, दलील हार जाए, तो फिर अल्लाह का वली करामत के जरिए से हक बात को साबित करके दिखाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद है, हिंदुस्तान का अजीम बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो मुकद्दस वली, वो मुकद्दस सुल्तान कि जिसने कभी बेवुजू आसमान की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखी,
जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा ना हुई, जिसने कभी हुकूमत के पैसे से एक पैसा नहीं खाया, टोपियां बुनते थे, कुरान लिखते थे, उनसे जो आमद होती थी उसी से खर्चा चलाते थे। आज लोग उन्हीं की शान में भोगते हैं। उनके जैसा बन जाओगे, उनके जैसा बनने के लिए गुलाम मुस्तफा होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली की जामा मस्जिद कुरान पाक सुना रहे, पीछे से किसी ने मुतशाबह लुकमा दे दिया। नमाज हुई, कौन है जिसने हमको लुकमा दिया? पीछे से बुजुर्ग ने गुदड़ी हटाई। अल्लाह वालों के तो अंदाज निराले हैं। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुदड़ी हटाई, बाहर निकले, जैसे ही देखा सुल्तान कांप गए, हिल गई सल्तनत, थर्रा गए। हुजूर लुकमा आपने दिया था? कहा हमने दिया था। शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुभान अल्लाह। आपने लुकमा दिया? हाँ जी हमने लुकमा दिया। क्या हुजूर सही तो पढ़ रहा था कि नहीं गलत पढ़ रहे थे? क्या हुजूर कुरान पाक के नुस्खे मंगा लिए जाए? कुरान पाक के 9 नुस्खे मंगाए गए, लेकिन 5 नुस्खों में वो लिखा था जो हजरत औरंगजेब पढ़ रहे थे, और 4 नुस्खों में वो लिखा था जो मौलाना मुहिबुल्लाह बता रहे थे। सुभान अल्लाह। तो कहा हुजूर अब बताइए, दलील तो मेरी मजबूत, तकवीयत मुझ पर ज्यादा, बैजना मेरे पास, सबूत मेरे पास ज्यादा। जैसा मैं पढ़ रहा था वैसे 5 में लिखा है, जैसा आप बता रहे थे वैसे 4 में लिखा है। अब बताओ बात किसकी सही है? तब इतना कहा ना, अल्लाह वाले को जलाल आ गया, चेहरे पर हाथ फेरा, गुदड़ी डाली और कहा औरंगजेब निगाह उठाओ, बताओ क्या देख रहे हो? कहा हुजूर लोहे महफूज देख रहा हूँ। लोहे महफूज पर क्या देख रहे हो? कहा हुजूर वो देख रहा हूँ जो आप बता रहे हो। हुजूर वो देख रहा हूं जो आप बताओ। जब दलीलें कमजोर पड़ जाए तो फिर अल्लाह वाले की करामत काम आती है। सुभान अल्लाह। किसी के यूट्यूबर के चक्कर में आकर के करामत का इनकार कर रहे हैं, और वो भी आज के दौर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। अरे एक पिद्दा आदमी यहां से बैठ करके सऊदी से बात कर लेता, सब कुछ देख लेता है। तो जब इन दुनियादारों की किताबें पढ़ करके इंसान की लिखी हुई थ्योरी पर अमल करके एक इंसान इतनी तरक्की कर सकता है कि हिंदुस्तान में बैठ करके सऊदी आवाज पहुंचा सकता है, उसकी आवाज यहाँ आ सकती है, उसको चेहरा दिखा सकता है, उसका चेहरा दिख सकता है। तो जब दुनियादारों की किताबें पढ़ करके ताकत ये हो जाती है, तो जब का कुरान पढ़ता है उसकी शान का आलम क्या होगा? तिबियाना लिकुल्ली शै। आपका कुरान पढ़े बंदा, अल्लाह का कलाम पढ़े, कौन सी ऐसी चीज है जो कुरान में नहीं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जब कोई आइंस्टाइन की है ना, पोटा की, तेरी मेरी उल्टे सीधों की किताबें पढ़े और चांद पर चला जाए, हवाओं में सफर करे, कहां की बात कहां पहुंचा दे, और वो ऐसी पावर रखते हैं हमारे मोबाइल में हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब हैक कर दे, कब बंद कर दे, सारा कुछ उनके इख्तियार में। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था, हाय अफसोस इंसान, तू कितना गाफिल है। अगर एक इंसान मोबाइल बनाए, मोबाइल पैदा करे, तो उसके पास मोबाइल के सारे कंट्रोल्स हो सकते हैं। जिस खालिक के कायनात ने इंसान को पैदा किया है, तो क्या इंसान के सारे इख्तियारात उसके दस्ते कुदरत में नहीं होंगे? वो जब चाहे तुम्हारे नेटवर्क भगा देते हैं, जब चाहे तुम्हारा नेटवर्क बंद कर देते हैं, है ना, क्या हजरत, डेटा बंद कर देते हैं, मोबाइल हैक कर देते हैं। तो ये दुनियादार होकर के जब इनकी पावर ये है, ये तो मुसलमान भी नहीं है, मुसलमान तो छोड़, है ना, मुसलमान भी नहीं, फिर एक खास आलिम दीन भी नहीं, फिर अल्लाह के वली भी नहीं, फिर कोई नबी भी नहीं, जो गैर मुस्लिम होकर के इतना कुछ कर सकता है। तो जो अल्लाह पर ईमान रखने वाला हो, अल्लाह का वली हो, और फिर वलियों का सरदार हो, उसकी ताकत का आलम क्या होगा?
जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? बात थक गए तुम लोग, मुझे लग रहा परेशान तो ना हो। चलो एक आखिरी बात और बता, हम इन वलियों की बारगाह में इसलिए आते हैं, इनकी सीरतें सुने, इनकी बातें सुने, क्योंकि हमारे दिल ना गुनाहों से कोयला हो गए, कोयला क्यों हजरत, और ऐसा कोयला हो गया कि जिसमें कोई दम। लेकिन आपने देखा होगा जब कोयला बेकार हो जाए, पानी डाल के बुझा दो, उसमें कितनी भी माचिस जलाओ पर आग, लेकिन जब उसी कोयले को किसी जलते हुए कोयले के पास रख दो ना, तो फिर वो मुर्दा कोयला भी जान पकड़ लेता है, सुर्ख हो जाता है। यकीनन हमारे दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं, यकीनन सिया कोयले हो चुके हैं, लेकिन इनके दिल रोशन है। अपने मुर्दा दिल लेकर के इनकी बारगाह में आए हैं, इंशाअल्लाह अपने दिल को इनके दिल से रोशन करेंगे, ईमान को ताजा करेंगे। जब दुनिया से जाएंगे हम किस हाल में जाएंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द बे दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। बात सुनाई के नहीं आई? इसलिए हम अपने दिलों को रोशन करने आए। तभी तो मेरा इमाम फरमाता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। कभी जिंदगी में तुमसे मुलाकात हुई ना, तो फिर ये भी अर्ज करूंगा कि दिल को ही क्यों कहा, लेकिन मुझे कुछ और बताना है। आजकल एक शिकायत सबसे ज्यादा सुनने मिलती है, यही मेरी तकरीर का महासल समझना, महल इस्तिशाद यही है, औलाद बेमुरव्वत है, औलाद खिदमत नहीं करती, औलाद बेवफा है, बादब नहीं है, ताने मारती है, उल्टा सीधा बोलती है, आखिर वजह क्या है? तो एक बात मैं आपको बता करके जाना चाहता हूँ, अल्लाह करे तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपने हुजूर गौसे पाक के वालिद साहब का वाकया सुना, एक सेब खाने के लिए 12 साल तक बाग की रखवाली की, 12 साल तक सेब के बाग को रखाना गवारा किया, लेकिन बगैर इजाजत के वो सेब खाना गवारा नहीं किया। अच्छा, हम तुम जो जाकर के मूंगफली के ठेले पे खड़े होके कई कई मूंगफली टूंग टांग के कहे मैं चल 5 रुपए की कर दे, इसका हिसाब कौन देगा? 6-7 सिंगाड़े खा करके फिर कहे मैं चल 250 ग्राम कर दे, इसका हिसाब कौन देगा? किसी के बाग में जाकर के 2-4 आम बिला वजह को तोड़ करके खा करके फिर कहते चल आधा किलो कर दे, इसका हिसाब कौन देगा? किसी की ईख में बिना इजाजत के गन्ना तोड़ करके ला करके किसी की ट्राली में से गन्ना खींच करके खा लेते हैं, इसका हिसाब कौन देगा? क्या ये रिज़्क़ हराम तुम्हारे पेट में जाए, तुम्हारे खून से तुम्हारी औलाद बने, तो क्या तुम उम्मीद कर सकते हो कि हराम लुक़मे से पैदा की गई औलाद तुम्हारी वफादारी करेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हलाल रोजी की इतनी अहमियत ना होती ना, तो एक सेब वो भी बाग में बहता हुआ आ रहा था। एक बात बताऊं, एक बाप पढ़ाया जाता है किताबों के अंदर, मौलाना रेहान साहब को भी पढ़ाया, मैं हम और इत्तिफाक देखो मैं नहीं पढ़ाया, किताबुल लुक्ता यानी गिरी पड़ी चीज का बयान। जानते हो अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर कहीं पर गिरी पड़ी मिल जाए और उम्मीद ये हो कि यही पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी, तो उठाने वाला उसको खा सकता है, लेकिन जब मालिक आए तो मालिक को उसका पैसा दे दे। लेकिन सुने दरिया में बहता हुआ रहा था, यकीनन खराब हो जाता, लेकिन तकवा अल्लाह का डर, हराम रोजी से खून बनने का डर देखो, 12 साल तक खिदमत करते रहे लेकिन वो सेब नहीं खाया, इसलिए कि वो आज सेब खा लूंगा, उसी सेब से मेरा खून बनेगा, मेरे खून से लुत्फा बनेगा, उसी लुत्फे से बेटा पैदा होगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा हराम की नुत्फे से पैदा हो, हराम लुक़मे से पैदा हो, मेरे बेटे की ग़िज़ा हराम लुक़मा बन जाए। हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, जानते कौन है? आधी दुनिया के बादशाह, और ऐसे बादशाह
अगर रास्ते से गुजर जाए ना तो शैतान रास्ता बदल दे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने किताब बुजुर्गों के अकायद में फरमाते हैं कि आपकी पीठ नंगी थी, पत्थर तोड़ रहे थे, सूरज बड़ी तेजी के साथ आपकी पीठ पर पड़ रहा था, आपको जलाल आया और गज़ब में देखा सूरज की तरफ, सूरज की रोशनी खत्म, जलाल देखो उमर का, सूरज की रोशनी खत्म, लोग समझे कि अब कयामत आ गई। उसके बाद फिर आपने नजर रहमत फरमाई, फिर सूरज में रोशनी वापस आ गई। मेरे सरकार फरमाते लौकान नबी जबादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबी का आना मुमकिन होता तो वो उमर होता। सुभान अल्लाह। कुरान की कई आयतें हजरत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। यही हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन आप अपने गुलाम यरूका से कहते हैं, ओ यरूका मछली खाने का जी चाह रहा है, मछली खाने का मन है। तो हुजूर अभी ला करके देता हूँ। तो कहा छोड़ो यार, नहीं खाते, क्या मछली खाने के लिए 16 मील घोड़ा दौड़ाओ, 8 मील इधर से दरिया तक, 8 मील दरिया से घर तक, छोड़ो, नहीं खाते। लेकिन गुलाम यरूका तड़प गया, बड़े दिनों के बाद किसी चीज की ख्वाहिश की थी, और आका किसी चीज की ख्वाहिश करें और गुलाम पूरा ना करे, ये कैसे मुमकिन है। नमाज ज़ुहर हुई, आपने जल्दी से नमाज पढ़ी, तो उसके बाद क्या देखा कि हज़रत उमर के पास कुछ मेहमान आए हुए थे। आपकी आदत ये थी कि जब बाहर से मेहमान आते थे तो आप मेहमानों की बातें सुनते, हाजतें सुनते थे, उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमाते थे। तो हज़रत यरूका समझ गए कि अब तो मेहमान आए हैं, कम से कम असर के वक्त तक तो हज़रत घर ये मस्जिद में रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत यरूका मस्जिद से निकली, सीधे अस्तबल पहुँचे, घोड़ा निकाला, और घोड़ा भी अरबी नस्ल था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उस पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े ने हवाओं से बातें करना शुरू कर दी। अरबी घोड़ा होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया घोड़ा तेज दौड़ाया, जल्दी से दरिया पर पहुंचे, मछली का टोकरा खरीदा, घर असर की अजान तक वापस आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मछली घर में पकने के लिए दे दी, असर की नमाज आपके पीछे पढ़ी, असर की नमाज पढ़ने के बाद अर्ज करने लगे, हुजूर अल्लाह करीम ने आपकी ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया है। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, यरूका मेरी कौन सी ख्वाहिश का, हुजूर आपने इरशाद फरमाया था ना कि आज मछली खाने का जी चाह रहा है, हुजूर मछली का इंतजाम हो गया है। जब इतना सुना तड़प गए हजरत उमर फारूक आज़म, सीधे अस्तबल पहुंचे, घोड़े को देखा, घोड़े पर हाथ फेरा और इरशाद फरमाया, यरूका बड़ी चतुराई से तुमने घोड़ा साफ तो किया, लेकिन घोड़े के कान साफ करना भूल गए हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, ओ यरूका तुम क्या समझते हो, तुम्हारी मोहब्बत पर कोई शक है, तुम्हारे ईसार पर कोई शक है, तुम्हारी जाफिशानी पर कोई शक है। ए यरूका यकीनन बड़ी मोहब्बत करते हो, बड़ा प्यार करते हो, बड़ा लाड करते हो, लेकिन यरूका जरा बताओ तो सही, कहीं जब कयामत का मैदान होगा, लफ्सी लफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसा ले हाल ना होगा, ऐसे आलम में जब रब्बे काबा की बारगाह में ये बेज़वाल घोड़ा अगर शिकायत करेगा, ए मौला तेरे बंदे उमर ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे 16 मील दौड़ाया था, बता यरूका अपने रब को क्या जवाब दूंगा। अगर इस बेज़बान घोड़े ने मौला की बारगाह में अर्ज कर दिया, या अल्लाह तेरे बंदे उमर ने अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे 16 मील दौड़ाया था, बता यरूका अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आज हम जरा से, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, प्रॉपरली नहीं, जनरली एक बात कर रहा हूँ, आज हम प्रधान बन जाएं, चेयरमैन बन जाएं, या कोई गांव के मुखिया बन जाएं, या हमारे पास लोग चंदा कर दे, आज हम लोग हड़प जाते हैं, खा जाते हैं, है ना, गरीब का नहीं देखते, यतीम का नहीं देखते। बताओ तो सही, वो आधी दुनिया का मालिक होकर के जिसको मेरे नबी ने दुनियाई में जन्नती करार दिया था, उनके तकवे का आलम ये है। इरशाद फरमाते हैं, ओ यरूका सुनो, घर चले जाओ,
सारी मछली उठा लो और मदीने के गरीबों में बांट दो और उनसे कहना कि तेरी भी मगफिरत की दुआएं करे और मेरी भी मगफिरत की दुआ करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने के गरीबों में बांट दो और उनसे कहना कि तेरी भी बख्शिश की दुआ करे मेरी भी। आज खा लो हराम कमाल। एक मेरे उस्ताद फरमाते थे कि उन लोगों के जनाजे में जरूर जाना जिन्होंने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, और देख के आना कि जब कब्र में गए हैं तो अपने साथ कितनी जमीन लेकर के गए हैं। मेरे आका आला हज़रत फरमाते फतावा रज़िया शरीफ में कि अगर किसी ने किसी शख्स के साथ पैसे मारे हैं कितने, तो उसको उसके बदले 700 नमाज बा जमात जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई हैं वो देनी पड़ेंगी। हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनका भी पता नहीं कबूल है कि नहीं है, क्योंकि सलाम मारा जगह चला जाओ। जिसने किसी की एक हदीस पाक में आता है, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन, एक बिलान जमीन गसब कर ली, ये 7 जमीनों का तोप बना करके उसके गले में डाला जाए। मेरे खानदान की बात है, नाम नहीं बता रहा हूं, ऐसी बता रहा हूं। एक शख्स, यार चलो छोड़ो नहीं बताते, फिर भी मिसाल के तौर पर, जब उनकी कब्र किसी की पर्सनल जमीन पर बनी है ना, जिन्होंने किसी की जमीन हड़पी थी, तो अब जिसकी जमीन थी उसने कहा उसके बेटे से कि भाई अपने अब्बा की कब्र का कुछ कर लो, ये इस से कि हमें पैसे दे दो। तो वो बेटा जिसके लिए जमीन छोड़ के गए हड़प करके, वो बेटा कह रहा कि मुझे ना पता, कुछ कर लो अब्बा की कब्र का, मतलब कुछ भी बनाओ, खोदो पोदो, कुछ भी करो, मुझे। लोगों हराम हम कमाएंगे, उल्टी सीधे हम कमा के जाएंगे, मजे औलाद उड़ाएगी और कब्र में हिसाब हमें देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज ना बोला। औलाद को हलाल खिलाओ, हलाल कमाओ, खूब कमाओ, अल्लाह करे तुम्हें खूब तरक्की मिले, लेकिन हलाल कमाना, औलाद के पेट में हलाल लुकमा ही डालना, इंशाअल्लाह औलाद वफादार पैदा हो जाएगी। हुजूर गौसे आजम जैसी न सही, लेकिन गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा हो जाएगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ कि मेरा करीम रब मुझको माफ फरमाए, जो गलती कहने में हो गई या सबकत लिसानी कम इल्म की बुनियाद पर जो खताएं हुई हैं, अल्लाह करीम उन सब